नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग आफ्ताब को फांसी पे चढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग अब लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस केस में आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है और अभी वो तिहाड़ जेल में है। श्रद्धा की हत्या जिस चाकू से की गई थी वो चाकू भी पुलिस के हाथ लगा और उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। हालांकि अभी तक पुलिस को श्रद्धा के सिर्फ 13 टुकड़े ही मिले हैं। अभी तक उसका सिर बरामद नहीं किया गया है। श्रद्धा मर्डर केस के बाद लोगों के मन में जो सवाल सबसे पहले उठा था और आज भी उठ रहा है वो ये है कि श्रद्धा से अक्सर आफ्ताब मारपीट करता था, तो क्या वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी शिकायत नहीं कर सकती थी? अगर दो लोग बिना शादी किए साथ में रहते हैं और एक साथ रहने की कानून इजाजत देता है, तो क्या लिविंग में रहने वाली लड़की एक शादीशुदा महिला की तरह घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस नहीं दर्ज करा सकती? ऐसे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, खासकर उनको जो आज भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आपको बता दें कि जी हां, लिविंग में रहने वाली लड़की भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। अब चलिए सबसे पहले आपको समझा दें कि आखिरकार घरेलू हिंसा क्या होता है। घर में होने वाली हिंसा को ही घरेलू हिंसा कहते हैं। किसी भी महिला का शारीरिक, मानसिक, यहां तक उसकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करना या फिर उसके खिलाफ गंदे तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। इसके अलावा किसी भी तरह से किसी महिला को मानसिक टॉर्चर करना या फिर उसे अपशब्द बोलना, किसी भी तरह का यौन शोषण भी घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। आपको बता दें कि यह कानून साल 2005 में आया था। घरेलू हिंसा के बारे में महिला संरक्षण की धारा 2005 में बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या घरेलू हिंसा के तहत लिविंग पार्टनर में रहने वाली लड़की शिकायत कर सकती है या नहीं? तो इसका जवाब है जी हां। इस कानून के तहत न सिर्फ शादीशुदा महिलाएं बल्कि लिविंग पार्टनर में रहने वाली अविवाहित लड़की भी शिकायत दर्ज करा सकती है। वो अपने पार्टनर के खिलाफ मारपीट करने, भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भी शिकायत कर सकती है। अब जैसे श्रद्धा केस में हुआ है, इसमें श्रद्धा घरेलू हिंसा केस के तहत शिकायत दर्ज करा सकती थी। इसके अलावा आप घर में रहते हुए भी हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकती हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन नंबर ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर है 7827170170। अगर आप भी लिविंग में रह रही हैं और आपका पार्टनर परेशान कर रहा है तो आप भी इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा 1091 और 1291 नंबर पर भी महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आपको बता दें कि 1091 डायल के बाद कॉल पुलिस कंट्रोल में रिसीव होगी। हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी नेटवर्क से 24 घंटे कॉल की जा सकती है। कॉल रिसीव होते ही संबंधित थाने या चौकी में मैसेज फ्लैश हो जाएगा और फोन करने वाली महिला या संबंधित व्यक्ति को सहायता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ मारपीट करना ही इस एक्ट में शामिल है या फिर मानसिक प्रताड़ना भी आता है? तो इसका जवाब है कि घरेलू हिंसा में महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना करना इसमें शामिल है। महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक तौर पर उससे प्रताड़ित किया गया हो, दोनों ही घरेलू हिंसा के तहत आता है। मेंटल टॉर्चर यानी महिला को अपशब्द बोलना, उसे ताने मारते रहना, बच्चे या खाना बनाने को लेकर भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाना भी इसमें शामिल है। पैसे मांगने पर नहीं देना या पत्नी से पैसे छीन लेना भी इसी के तहत आता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में या किसी भी रिश्ते में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत आवाज उठाएं, क्योंकि सरकार ने आपके लिए तमाम सुविधाएं दी हुई हैं। हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स का सहारा ले सकती हैं। अगर आपके साथ भी आपका पार्टनर वही गलतियां कर रहा है जो आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ की थी, तो उसे तुरंत पहचानें और उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। बी सेफ।